आज आरोग्यम हॉस्पिटल पर डॉक्टर विशाल आर्य जो इस वेस्टर्न यूपी के बहुत ही विख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और हमारा सौभाग्य है कि वो हमें महीने में 1 दिन प्रत्येक दूसरे रविवार को हम यह सेवाएँ दे रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ आरोग्यम पर। और आज तीसरी डॉक्टर साहब की ओपीडी है। जनपद शामली में एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है कि मात्र ₹100 के पर्चे पे इतने विख्यात डॉक्टर का हमें सहयोग मिल रहा है। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत आपका स्वागत है। मैं एक मैसेज डॉक्टर साहब कोरोना का जो दोबारा से नया वेरिएंट आ रहा है अखबार में हम डेली देख रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा-सा आप गाइड करें यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में कुछ आप मैसेज दें डॉक्टर साहब? कोरोना 2020 में सबसे पहले हमारे देश में दस्तक दी उसने मार्च अप्रैल के महीने में। अ, मीडिया से हमें पता चला और सब जगह से और लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन पहला शब्द हम लोगों ने सीखा। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होती है ये सीखा, पता चला। और एक नया टाइप का वायरस था H1N1 और उसका बहुत बढ़िया तरीके से हम हिंदुस्तानियों ने मुकाबला किया उस टाइम पे। लॉकडाउन के ज़रिए और हमारे अस्पताल शुरू में इतने सक्षम नहीं थे मगर उसी दौरान सक्षम बने, बेड्स इतने नहीं थे, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोगों में मिथ बहुत था उस टाइम पे 2020-21 में। अब कोरोना ने फिर से दस्तक दी है क्योंकि वो वायरस म्यूटेट हो गया है, मतलब उसने अपनी किस्म बदल दी है। म्यूटेशन का ये मतलब है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान वैक्सीनेट नहीं हो सका। कुछ लोगों को 1 डोज़ लगी, कुछ को 2, कुछ को 3 उसके बावजूद भी बहुत लोग रह गए हैं, किसी मिथ की वजह से अपनी पूरी वैक्सीनेशन नहीं ले पाए। वायरस म्यूटेट होता चला गया कई वजह से। कई लोग पर्यटक जो बाहर से आए स्पेशली अफ्रीका से जो आए और किसी वजह से उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, तो उनकी वजह से जो म्यूटेटेड वायरस हम लोगों में संक्रमण फैला। तो ये H3N2 हुआ, फिर H3N1 पे आ गया है। मगर मेरा अभी भी ये कहना है कि इसमें घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। इसके लक्षण गले में खराश, साँस फूलना, छींकें, कानों में खुजली और एक बेवजह बुखार आना। और हमारे आईसीएमआर ने भी अभी इश्यू किया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कि फरवरी-मार्च के महीने में उत्तरी भारत में ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बेवजह इर्रेशनल यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हुआ है, इसी चीज़ को लेके कि मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई पेशेंट आता है या किसी को गले में खराश, खाँसी, दस्त, बुखार होता है, वो तुरंत एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहता है, जिससे वो अपनी इम्यूनिटी और वीक कर लेते हैं। जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड ना करे, प्लीज़ एंटीबायोटिक मत लीजिएगा। हाँ, अब आपका सवाल होगा साहब इससे कैसे बचाव है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादा करिएगा, व्यायाम करिएगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़, अनुलोम-विलोम, प्राणायाम जिससे हमारे फेफड़ों में फाइब्रोसिस मतलब लचीलापन बना रहे, फाइब्रोसिस ना बने। फाइब्रोसिस जिसके फेफड़ों में बन जाए मतलब लचीलापन खत्म हो जाए, वहीं पे ये वायरस हम पे हावी हो जाता है। इसे एक फ्लू का ही वायरस समझिए। एडल्ट लोगों के लिए फ्लू वैक्सीनेशन इन दिनों में एडल्ट फ्लू वैक्सीनेशन इस वक़्त मार्केट में अवेलेबल है, इन्फ्लूवैक के नाम से, कई नाम से, वो ज़रूर लगवा लीजिए। जो ज़्यादातर 60 प्लस के हैं, जो डायबिटिक्स हैं या ऑलरेडी जिनको निमोनिया या टीबी है, अपना ख़ास ध्यान रखिए। और हरी सब्जियाँ जो मौसम की आ रही हैं, विटामिन सी युक्त जितने भी फ्रूट्स हैं, उनका ज़्यादा प्रयोग करिए। कृपा करके जो ऐसी चीज़ें हैं, जो फ़ास्ट फूड्स हैं, उनका प्रयोग ना करें, इम्यूनिटी पे ज़्यादा ध्यान दें। खेल-कूद अपना पूरा प्रयास जारी रखिए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए पीने में और डरने की मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे हम 2000 हिंदुस्तानी डरे थे मगर हमने काबू कर लिया था, कृपा करके ना डरें। ये एक अपने टाइप में एक फ्लू इसे मान के चलिए, छींके-ज़ुकाम, नाक बहना है, इसकी दवाइयाँ लीजिए मगर डॉक्टर की सलाह के बिना बेवजह एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ना करें और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। सही, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है। अच्छा एक छोटा-सा प्रश्न और है कि अभी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था, कोई सेल्फ टेस्टिंग किट भी आई है कोरोना के लिए। सेल्फ टेस्टिंग किट्स हैं, आप उन लोगों के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जो बहुत रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे डॉक्टर या पैरामेडिकल सर्विसेज़ या कोई भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र नहीं हैं जी, या वो लोग हैं जिनकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, जी, उन लोगों के लिए या जो लोग एक्सपोज़ ज़्यादा रहते हैं, वो अपनी ज़रूर करवा लें या जिन लोगों को विदेश से आने वाले लोगों से संपर्क ज़्यादा बनाना है या जिनकी पब्लिक डीलिंग ज़्यादा है हुँ, और वो ऐसे रिमोट एरियाज़ में हैं, काम करते हैं, उन्हें ज़रूर करवा लेनी चाहिए अपनी। अगर सुविधा वहाँ पे नहीं है या वो जा नहीं सक रहे हैं किसी बड़े मेडिकल सेंटर पे अपनी जाँच करवाने के लिए H1N1, H3N2 इसकी और वो किसी वजह से भी अगर जाँच नहीं करवा पा रहे हैं और किसी का बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है 1 हफ्ते से ज़्यादा, जी, खाँसी है, बलगम है और बुखार इतना ज़्यादा हो गया कि बुखार की दवाई लेने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है। जी, जी।
तो अपना एक्स-रे, खून की जाँच और सेल्फ टेस्टिंग जो किट है, उससे तुरंत ये अपना एनालिसिस करवा लीजिए। जी। डॉक्टर साहब आरोग्यम जो हॉस्पिटल है वो कोरोना के लिए कितना मतलब तैयार है? इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमें जो मरीज़ हमारे पास अस्पताल में आता है, वो एक कॉमन कंप्लेंट लेके आता है, बुखार, खाँसी, बलगम और साँस नहीं आ रहा है। जी, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है, फेफड़े ऑक्सीजन बना नहीं पाते हैं, फिर कह रहा हूँ फाइब्रोसिस हो जाता है फेफड़ों में, लचीलापन जी, चला जाता है। तो एक अस्पताल को अपने पास पैरासिटामोल, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, ये सब तो सबके पास होती हैं, मगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जी, हमारे पास होनी चाहिए। तो इसलिए या तो ऑक्सीजन के सिलिंडर्स की सप्लाई जहाँ से हमारी है, वो जी, पूरी रहनी चाहिए जी, और हर मरीज़ जो यहाँ आ रहे हैं, उनको जो है सैनिटाइज़ेशन, हैंड सैनिटाइज़ेशन जी, और मास्क का इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, ये ज़रूर जी, होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में आ रहा है। दूसरा, अगर किसी के डिटेक्ट हो गया, तो उसका वार्ड बिल्कुल अलग होना चाहिए। बिल्कुल आइसोलेशन और ऑक्सीजन जो प्लांट्स अपने अस्पतालों में हैं, जो ऑक्सीजन खुद बना रहे हैं, जी, जी, बहुत बढ़िया बात है, उनको तो कोई दिक्कत ना आई थी, ना आएगी। और जिनके पास प्लांट लगाने की सुविधा नहीं है किसी वजह से, जी, वो अपनी ऑक्सीजन सप्लाई जो अब हिंदुस्तान में बहुत अच्छी हो चुकी है, जी, या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी बनाते हैं, जी, आप वो भी रख सकते हैं। जी, और मैं समझ आपकी लोकेशन, आपका सब कुछ इतना बढ़िया है कि आप अ, इसको टैकल कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और कोई कहते हैं ना, कितनी भी मुसीबत आए, उसमें घबराइए मत। हुँ, उसको बिल्कुल, सिस्टमैटिकली विद प्रोटोकॉल फ़ॉलो करते हुए, जो इंडियन गाइडलाइंस है हमारी, क्योंकि हमारी इंडिया की गाइडेंस ज़्यादा कारगर रही है इसमें बनिस्बत बिल्कुल, विदेशी गाइडलाइंस के बिल्कुल। इसमें। बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू सो मच।